आपकी रूह भी कांप जाएगी, फिर भी मैं उनसे प्यार करती थी। जिंदगी मैंने जी नहीं है, मैंने दुख ही पाए अपनी जिंदगी में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे यूट्यूबर के बारे में जो कि उनके यूट्यूब चैनल पर 1.45 मिलियन उसके सब्सक्राइबर हैं और भाई काफी बड़ा चैनल है उनका और काफी फेमस है, काफी नाम अच्छा है उनका। तो आज हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो वो कोई जेंट्स नहीं है, वो है लेडीज है जिनका नाम है सपना और यूट्यूब चैनल का नाम है उसका स्नैपी गर्ल्स के नाम से है। तो आज हम उनके टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आप भाई लोग आप सोच रहे होंगे कि उनके ऊपर क्यों बात करेंगे हम। तो भाई लोगों देखो, हम भी यूट्यूब कम्युनिटी से आते हैं और वो भी यूट्यूब कम्युनिटी से आते हैं। और भाई देखो काफी चीजें ऐसी होती है जो कि भाई हमें एक दूसरे के साथ हेल्प करनी चाहिए। तो भाई हमने जैसे ये वीडियो वगैरह देखी तो काफी उसके बारे में मतलब दिमाग में आया कि भाई ये सब चीजें गलत हो रही है और ये होनी भी नहीं चाहिए। बाकी देखो सबके घर में सबके अलग अलग अपनी अपनी पर्सनल बातें होती है। बाकी सबके अपने देखो हर एक घर में तो लड़ाई झगड़े या छोटी मोटी बातें होती रहती है। इस चीज तो देखो यार मैं भी एग्री करता हूँ और बाकी भाई देखो सब जानते हैं सबके घर में होती है थोड़ी बहुत। लेकिन यार ये एक सपना नाम की एक लड़की है जो कि मतलब इसका यूट्यूब बहुत बड़ा चैनल है ना, जैसे मैं बता रहा था। और बाकी आप एक बार यूट्यूब पे सर्च करके भी देख सकते हैं। तो भाई इसके साथ कुछ है ना एक बहुत बड़ी वो हो गई है, घटना हो गई है जो कि मतलब इसकी लाइफ में होती भी रही है और हो भी रही है। और शायद मेरे हिसाब से अगर इसने एक्शन वगैरह नहीं दिया तो वो शायद ऐसे ही लाइफ में कंटिन्यू करती रहेंगी। और भाई हमें इस चीज को देखो, लड़की है तो थोड़ा बहुत सपोर्ट करना भी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि भाई देखो इसी लड़की को सपोर्ट करो। बाकी देखो जिसके साथ गलत होता है मैं तो चाहता हूँ कि है ना हर लड़की को सपोर्ट करो। देखो लड़की क्या होती है कि जब तक उसकी है ना उस शादी हो जाती है, जब उसके साथ हस्बैंड रहता है या फिर शादी से पहले माँ बाप के पास रहती है, तो देखो शादी से पहले तो क्या कि पेरेंट्स वगैरह का मतलब सपोर्ट होता है, उसके बाद होता है हस्बैंड का, ठीक है। तो उसमें क्या है कि वो लड़की की शादी हो गई थी काफी टाइम पहले, तो पहली शादी थी उसकी। जो पहला पति था सूरज, उसकी डेथ क्या है कि कोरोना काल में हो गई थी। तो वो पता नहीं देखो कोरोना से हुई थी या फिर किसी और वजह से हुई थी, लेकिन बताती है कि अपने ब्लॉग वगैरह में कि वो बीमारी के कारण हो गई थी कोरोना काल में। बट उसका नेचर के बारे में बताती है कि है ना उसका नेचर खराब था, उसके साथ मिसबिहेव वगैरह करता था। देखो अभी वही बातें मतलब आ रही है जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि देखो सबके घर में अपनी अपनी पर्सनल बातें होती है। बट देखो वो खुद बताती है कि उसके साथ साथ क्या हुआ था, मिसबिहेव होता था। मतलब एक क्या बोलते हैं जैसे किसी आदमी को जेल में बंद करके और उसके साथ मार कुटाई करना या फिर उसे गालियां वगैरह देना। देखो ये सब चीजें हो रही थी उसकी लाइफ में भी। बट क्या है कि जैसे उसकी पहले पति की जैसे मौत हो गई थी तो उसमें क्या हुआ कि अब जैसे उसके ससुराल वाले थे यानी जो उसका पति के जो मम्मी पापा थे, तो उन्होंने क्या सोचा कि भाई उसके साथ जो मिसबिहेव वगैरह हुआ था तो वो ये सोच रहे थे कि इसकी जो ये कहानी है ये कभी लोगों के सामने ना आ जाए। तो वो चाहते थे कि इसकी शादी दोबारा जो उनका देवर था है ना, तो उसके देवर के साथ शादी हो जानी चाहिए। उन्होंने क्या किया कि उसके जो सास ससुर थे तो उसकी शादी उसके साथ करा दी, तो उसकी दूसरी शादी उसके देवर के साथ हो गई। अब वो क्या है कि उनके बीच में जो रिलेशन था वो काफी अच्छा बता रही है ना। ये सपना नाम की जो मैं आपको बता रहा हूँ जिसके ऊपर ये कहानी हम बात कर रहे हैं कहानी पर, तो ये बताती है कि जो इनका दूसरा पति है उनके साथ काफी अच्छा मिसबिहेव नहीं करता, अच्छा बिहेव करता है। तो इनके परिवार में देखो बच्चे भी हैं। इसके जो पहले वाले जो उनके पति थे क्या है कि उनकी वजह से एक लड़की इनको मिली थी और जब दूसरे वाले के देवर के साथ शादी हुई है यानी दूसरा पति, तो उसके साथ जो उनकी शादी हुई थी तो उनके भी दूसरी लड़की हो गई। अब ये क्या है कि अब इनके घर में काफी मतलब लड़ाई झगड़ा कलेश चल रहा है। तो भाई देखो हमने इसकी वीडियो भी देखी है, काफी मतलब अच्छा भी है ना। तो भाई देखो हम यही चाहते हैं कि भाई देखो हम इसको सपोर्ट वगैरह करें है ना। और देखो लोग उसके क्या है कमेंट में गालियां दे रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है कोई कुछ बोल रहा है। भाई देखो छोटी मोटी बातें होती रहती है ना। तो अब देखो सबसे बड़ी बात क्या आई है सामने है ना, इसने प्रूफ वगैरह रख रखा था
कि इसके साथ क्या क्या हुआ था। तो आज अब उसके बारे में हम बात करेंगे और आपको दिखाएंगे और सुनाएंगे भी, है ना। तो करते हैं दोबारा इसी टॉपिक के ऊपर बात और लाते हैं आपके सामने कुछ ऐसी चीजें जो आपको शायद उस पर बिलीव वगैरह हो। भाई लोग क्या है कि हमने सपना की ये चीजें देखी तो क्या है कि हमें भी थोड़ा दुख फील हुआ। और भाई हम देखो, हम इस वीडियो में केवल सपना को सपोर्ट करने के लिए आए हैं और ये केवल सपना के सपोर्ट के लिए ही बनाई जा रही है, ठीक है। और हम आपको ये दिखाते हैं कि उन्होंने अपने पास क्या क्या प्रूफ रख रखे थे। तो अब दिखाते हैं हम आपको इस वीडियो में, ठीक है। बने रहे और लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखें, ठीक है। और भाई देखो, किसी की भावना को ये ठेस वगैरह पहुंचाने का हमारा कोई मकसद नहीं है। और भाई आप पूरी वीडियो देख सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, है ना। तो करते हैं चालू वीडियो को, ठीक है। तो भाई लोग आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जो भी ये क्लिप वगैरह चल रही है आपके सामने, तो इसे ध्यान से सुने और पूरी वीडियो को देख के अपने एनालिसिस करें और हमें बताएं कि क्या हमने इसके बारे में सही बोला या क्या हम सही सपोर्ट कर रहे हैं। तो भाई कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। आज मैंने बहुत ज़्यादा हिम्मत की है कि आप लोगों से मैं अपनी बात शेयर करूं। तो मैं सबसे पहले मतलब अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत की बात करूंगी कि यहाँ मेरी शादी हुई थी। मैंने आज वो रिकॉर्डिंग सुनी तो मेरी हालत इतनी रो रो के ख़राब हो गई। मेरी सबसे पहले जो शादी हुई थी ना, वो हुई थी सूरज जी से, जानते होंगे। ये देखो, ये सूरज है जो साइड में फोटो आ रही है। यहाँ मेरी शादी होके आई थी। प्यार भी करते थे और नहीं भी करते थे, जो भी था। मतलब मैं ये कहूंगी कि प्यार करते हो तो तुम कुत्तों जैसा सलूक कैसे कर सकते हो मेरे साथ में। आज कुछ लोग बोल रहे हैं कि मेरे सास ससुर सही है ना। तो मैं शुरुआत करूंगी अपनी जिंदगी, क्योंकि मैं थक गई हूँ, मैं बिल्कुल थक गई हूँ। छुपा छुपा के जब से मेरी शादी हुई है मैंने इनकी गलतियां सिर्फ और सिर्फ छुपाई हैं। और कोई लड़की होती ना, उसी दिन इनको छोड़ के चले जाती, इनकी औकात दिखा देती। पर मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है। ये पता है क्या करते, मारते पीटते, फिर दूसरे दिन प्यार से देखो भाई लोग, ये क्या है कि देखो, अब आप है ना सपनों की आंखों में देख लो। जो ये लड़की है सपना, सॉरी मतलब हम देखो बहन जी बोल सकते हैं, बट देखो इन बहन जी की आंखों में जो आंसू दिख रहे हैं, जो दर्द दिख रहा है, जो दुख दिख रहा है, वो आपको साफ क्लियर कट नजर आ रहा है। और ये खुद इस चीज को बोल भी रही है कि भाई कैसे क्या हो रहा है इनके साथ, है ना। और देखो आगे क्या क्या बताती है, ठीक है। पहले चिल्लाएंगे, अपनी औकात दिखाएंगे, फिर प्यार से बोल देते। मेरे को ये था, मैं डरती थी। 18 साल की शादी हुई थी, कितना दिमाग होता है 18 साल। ये शादी से पहले की फोटो है इनकी। मैं कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मैं सहन कर लेती थी, मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मैं सहन करती थी। आज मैं मुंह से नहीं बोलूंगी, आज मैं आप लोगों को वो सच्चाई दिखाऊंगी जिससे आपकी खुद की रूह कांप जाएगी। वो चीज मैंने सहन करी है, मैंने, मुझे कुत्तों की तरह मार। तो भाई जैसे ये बहन जी बता रही है कि इसकी शादी 18 साल की एज में हो गई थी। अब आप इस चीज को ये भी सोच सकते हैं कि 18 साल की एज में लड़के या लड़की में कितना मतलब दिमाग में कितना क्या कुछ होता है ना। ज्यादा बुद्धि तो होती नहीं है, बट आजकल के टाइम को देखे ना तो भाई लड़के और लड़कियों की शादी मेरे हिसाब से 21 के आसपास या 21 प्लस की एज में ही होती है अब शादी। बट है ना, अब ये जैसे बता रही है कि भाई इसके साथ क्या हो रहा है ना, और इसके सास ससुर कैसे इसको और इसके जो पति थे वो कैसे मारपीट करते थे, है ना। तो भाई देखो आगे। मेरा सर दीवार में फेंकना, मेरा मुंह बंद कर लेते थे, मेरा गला दबा देते थे। सूरज जी की बात कर रही हूँ, है ना। फिर सूरज जी, फिर भी मैं उनसे इतना प्यार करती थी ना, हद से ज्यादा। हर टाइम उनका साथ दिया उनके। अब आप देखो यार कि मतलब उसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, मुंह दबा रहे हैं, उसका गला दबा रहे हैं, है ना, और सिर को दीवार में देके मार रहे हैं। तो भाई आप ये बात बताओ उनके, मतलब ये शायद उस टाइम की बात है जब अभी आगे बताएंगे, है ना। ये उस टाइम प्रेग्नेंट वगैरह भी थी, तो उसके साथ कैसे मारपीट की थी इन्होंने। और बाद में क्या है कि इसके पति और जो सास ससुर कैसे इसके साथ सही बन जाते हैं, मतलब गलत होने के बाद अपने आप को सही सब मतलब प्रूव करने की कोशिश करते हैं। भाई अगर इतना कोई किसी के साथ ऐसा होता है ना, लड़की के साथ, मैं सही बता रहा हूँ यार, वो लड़की घर छोड़ के चली जाती है, सही बता रहा हूँ, या फिर सुसाइड कर लेती है। यार इतना दिमाग पे लोड लेना और इतने सब कुछ, इतनी हरकतें होना, भाई कोई सहन नहीं कर सकता। यार आप एक बात बताइए यार, अगर आपके साथ कोई ऐसा कुछ करेगा तो आप सहन कर लोगे क्या?
बिल्कुल नहीं करोगे। घर में रही, आज ये कहते हैं ना कि अब क्यों मायके जाती है, पहले तो जाती नहीं थी, कुत्तों की तरह मारते थे मेरे को, कुत्तों की तरह। रिकॉर्डिंग सुनो पूरी पूरी, कैसे मार रहे थे। फिर मैं उनको बचाव के लिए भी ऐसे पकड़ती थी तो बोले तूने मेरी उंगली मोड़ी। अब देखो, अब ये बहन जी अब रिकॉर्डिंग लेके आई, इसके पास कोई एविडेंस वगैरह होगा, शायद इसने चुपके से कर भी ली होगी, है ना भाई। अपने आप को भाई किसी टाइम में सही प्रूफ करने के लिए भाई तो किसी के पास कोई ना कोई प्रूफ होता ही है, ठीक है। तो इस बहन जी के पास होगी कोई रिकॉर्डिंग वगैरह, तो भाई अभी देखना, ये प्ले करेंगी तो उसको सुनना आप, है ना। अभी थोड़ा और देखो आप। तूने मेरे को पकड़ा फिर और मारा मेरे को, मेरे कान बिल्कुल बंद हो गया था, ऐसे बुरे तरीके से मारा। मैं चिल्ला रही थी, दादाजी का रूम साइड में ही था, कोई बचाने भी नहीं आया, पता है मेरे को। मैं कह रही थी दादाजी मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, कोई बचाने भी नहीं आता था। ये हालत थी मेरी। मुंह से नहीं, रिकॉर्डिंग सुनो खुद अपने कानों। वो आप खुद ही देखो कि मतलब इनके फैमिली मेंबर में, अब ये बता रही दादाजी थे इनके घर में, तो वो भी नहीं बचाने के लिए आते थे। भाई देखो, फैमिली मेंबर यानी घर का जो बड़ा आदमी है वो भी इनको बचाने के लिए नहीं आ रहा है। आप ये चीजें सोचो कि उसके साथ क्या बीतती होगी। भाई मैं सही बता रहा हूँ, मैंने ये वीडियो वैसे पूरी देख ली है ना भाई, जैसे मैंने देखी ना, सही बता रहा हूँ, मेरा दिल दिमाग बिल्कुल हिल गया। लेकिन अगर आप है ना इसको बिल्कुल साइलेंटली और गौर करके सुन लो, बिल्कुल मतलब कॉन्सेंट्रेट होकर सुनोगे ना, सही बता रहा हूँ, आपका दिल और दिमाग हिल जाएगा। तो भाई देखो आगे। और लड़ाई किसकी वजह से होती थी, जो नीचे जो है दो ये आज बेचारे बन रहे हैं ना, इन्होंने मेरी जिंदगी खराब कर दी। जब पति थे पिटवाते थे मेरे को, ये लोग जो नीचे बैठे, धीरे धीरे पूरी सच्चाई ला दूंगी जो भी है, क्योंकि मैं अकेली घुट घुट के मैं हो गई हूँ परेशान। अपने कानों से सुनो जो इन्होंने जो सलूक किए मेरे साथ में, जो मैंने सहन करी। परवरिश को मेरी माँ को हर रोज गाली देता है, मेरी माँ को, मेरी माँ की परवरिश है जो मैंने इतना सहन करने के बाद भी दुनिया को दिखाया कि मैं खुश हूँ। मैं खुश नहीं थी, वो मुझे पता है, सबकी तारीफ करती हूँ, सब अच्छे हैं। हाँ, राजवीर जी के कहूंगी कि उन्होंने बहुत प्यार दिया, बहुत ज्यादा जिंदगी जीने का सिखाया कि जिंदगी ऐसी होती है, पति ऐसे होता है। सूरज जी ने तो कुत्तों की जैसी हालत कर दी। मतलब जो अब ये बता रही कि जो इनके दूसरे हस्बैंड थे वो क्या है कि इनसे मतलब अच्छा बिहेव करते थे और बहुत ही प्यार करते थे, बट क्या है कि इनके जो दूसरे हस्बैंड थे ना, उनकी भी मौत हो चुकी है। वो क्या है कि उनका एक्सीडेंट हुआ था, तब उनकी मृत्यु हो गई है ना। और भाई उस मतलब उसके बाद से ही अब ये परेशान ज्यादा रहने लगी है। तो भाई अब जो ये जो दो लोग बता रहे हैं नीचे, यानी ये उनके बारे में बात करी, जो उनके सास ससुर है उनके बारे में बात करिए, और उन्हीं की अभी देखना है और भी कहानी निकाल के लेके आएंगे और बताएंगे, है ना। देखो आगे। सब लोग, फिर भी मैंने हेट सहन करी कि अपने पहले पति को भूल गई। भाई ऐसी हालत करेगा कौन नहीं भूलेगा। ऐसा नहीं, मैं बताऊंगा इसको फेंक के दियो, कैच कराइए वो करेगी। भाई ये है इसका दूसरा पति जो ये साइड में है ना, अभी फोटो आएगी आगे मैं दिखाऊंगा, रुको। अभी कोई ये है ना कहीं पे गए होंगे तो इन्होंने क्या कि बंदर वगैरह को कुछ खिलाया यहाँ पे। ये इनके पहले पति है ये, है ना। आपकी रूह भी कांप जाएगी, फिर भी मैं उनसे प्यार करती थी, इस घर में रुकी थी। उनकी इतने कुत्तों की तरह मारा था मुझे, कुत्तों की तरह। जब बता मैं प्रेग्नेंट थी, मतलब मारपीट होने के बावजूद भी घर में रुकी हुई थी। मेरा गला बंद कर दिया था, बिल्कुल मुंह बंद करके चाटे मार रहे थे। मैं बोल रहा था ना प्रेग्नेंट थी उस टाइम। देखो ये रिकॉर्डिंग मैं आपको सुनाऊंगी, सबको सबको। देखो ये है इसके पहले पति, ये देखो इसका नाम है सूरज। अब यार ये जो शकल से साला शैतान सा लग रहा है, ये तो मेरे को सही बता रहा हूँ भाई। देखो वही कि नहीं, चुप भाई सुना भाई लोगों, रिकॉर्डिंग सुनना बिल्कुल कान मतलब अच्छी तरह से सुनना, है ना। अगर ईयरबड्स वगैरह हो आपके पास कुछ हो तो उससे गौर करके सुनोगे ना, ध्यान से सुनोगे, तो भी आपको ना क्लियरिटी से रिकॉर्डिंग समझ में आएगी। वरना मैंने ये ईयरबड्स इसलिए लगा रखे ताकि मेरे को अच्छे से सुनाई दे, क्योंकि रिकॉर्डिंग में थोड़ी सी वो हो सकती है, कंफ्यूजन हो सकती है, बट आप ध्यान से सुनेंगे ना तो आपको क्लियरिटी से सुनाई देगी और अच्छी सुनाई देगी, ठीक है।
और सुन सीधी बैठ पर अब मेरे सुनना अब अरे एट मत, मैं मना कर रहा हूँ तुझसे। अब हाँ भगवान कहाँ भग रही है, सुन पहले यहाँ बैठ, सीधी बैठ जा पहले। हाँ ठीक है, ध्यान से मार लो। अरे जान से नहीं मर रही तू, वैसे मर जाएगी। ठीक है ना, वो तेरा ही घाटा है, उसमें कोई घाटा नहीं। मेरा कोई घाटा नहीं, मेरा कोई फायदा नहीं है। फायदा भी तेरा ही है, घाटा भी। ये देखो इस टाइम क्या है कि अब इनका झगड़ा चल रहा है, तो अब ये इनको मार पीट कर रहा है इनके साथ। अब क्या है कि इन्होंने रिकॉर्डिंग कर ली है, तो अभी देखना आगे बहुत सारी बातें होंगी कि क्या कुछ बोलेगा। शायद इसमें ना वो गालियां भी दे रहे हैं, बट नो टेंशन, इसमें ना वो बीप वगैरह यूज कर रखी है, डोंट वरी। आप देख सकते हैं ना। वही कि नहीं, वही चुप। ओए ओए सुना, अब सुन सीधी बैठ पर अब ये देखो शायद गालियां दे रहे हैं। मेरे सुनना अब ये देखो अब उसके, अभी आपने ना ध्यान से सुना हो तो देखो अब वो उसके साथ मतलब थप्पड़ मार रहे हैं उसको। अभी दोबारा सुनना आप है ना, चाहे बैक करके देखना, उसके थप्पड़ मारा है। अब यहाँ पे गला दबा रखा है देखो। अरे एट मत, मैं मना कर रहा हूँ तुझसे। अब हाँ भगवान कहाँ भग रही है, सुन पहले यहाँ बैठ, सीधी बैठ जा पहले। हाँ ठीक है, ध्यान से मार लो। अरे जान से नहीं मर रही तू, वैसे मर जाएगी। ठीक है ना, वो तेरा ही घाटा है, उसमें कोई घाटा नहीं। मेरा कोई घाटा नहीं, मेरा कोई फायदा नहीं है। फायदा भी तेरा ही है, घाटा भी तेरा ही। मैं नहीं सुनूंगी बिल्कुल। मार सुननी लो तो तुझे पड़ेगी, और सुनवा लो। सुननी तो तुझे पड़ेगी। सुनवा हाँ सकते हैं। कान बंद हो गया, नहीं बता, कान बंद हो गया मुझसे क्या? बोलो मत। हाँ तुझसे बोलूंगा, कोई नहीं है बोलने। पहले तुझसे तो निपट लूँ, फिर नीचे उनसे ही निपटूंगा। पहले तुझसे निपट लूँ। किसी से भी निपटो, मुझे कोई मतलब नहीं है। मारपीट हो रही है। एक बात नहीं सुन, मान ली जितनी माननी थी इतना मान लो। मत चलाओ तुझसे, तू तो वो है विधायक की। तो नहीं आप ठीक है, चिल्ला मत एक रट लगा ले। देख सुन मेरी बात, तू जो है ना, तू जैसी मिल ना कितनी देख लूँ, और ज्यादा करेगी ना तो तेरा बाप भी नहीं बचाएगा यहाँ, और तुझे कोई नहीं बचाएगा। तुझे यहाँ बचाएगा, यहाँ मैं ये बैठा हूँ तेरा बाप, मैं बैठा हूँ तेरा बाप। ठीक है ना, ज्यादा तू आई आज नीतू बनेगी, नीतू तेरा बनवाऊँ, नीतू यहाँ के हूँ तेरा बाप है कि रॉकी समझ आ मुझे है, तो तू चिल्लाई माँ। ढोंग कर रही है, ढोंग इधर। भाई जिस हिसाब से रिकॉर्डिंग चल रही है ना, जिस हिसाब से सुनाई दे रहा है, उस हिसाब से ऐसा लगता है कि ना आवाज जैसे आ रही है, ऐसा लग रहा है कि उसका या तो मुंह दबा रखा है या फिर गला दबा रखा है, क्योंकि सपना की तो उसमें बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। मतलब ऐसे अपन मुंह को ऐसे दबाएंगे ना तो ऐसे करके आवाज नहीं आ रही इसमें। तो मेरे को तो लग रहा है कि इसमें या तो गला दबाया गया इसका, या फिर इसका मुंह दबाया गया इसमें। ढंग करती तेरी माँ, ठीक है? माँ मत समझ अपनी। माँ को भी समझाऊंगा, तुझे भी समझाऊंगा, को भी समझाऊंगा। तू रट पहले। तुझे भी समझाऊंगा। ये जो आप इसमें बीच में देख रहे हैं ना, ये इसकी सासू है, और जो साइड में है ये है सपना, और इसके जो साइड में है इसका जो पहला पति है। तो ये फोटो वगैरह लगा रखे है इसने। जान से भी मार दे, निकल यहाँ से, दादा से निकल, अभी निकलेगा तू, अभी निकल, बिल्कुल एक बार में मार दे, बिल्कुल नहीं पिटूंगी तेरे से, ऐसे कुत्तों की तरह नहीं पिटूंगी। निकल यहाँ से अभी, तू भूल ही जाइए अब तो बिल्कुल। अरे देखो अभी भी मार रहा है इसको।
लग रही है मुझे कुत्तों की तरह पालना, मुझे शर्म नहीं आ रही। ये तो शकल से ही राक्षस लग रहा है मेरे को भाई लोग। छोड़ दो, मैं तो उससे कितने प्यार से बात करने आया। छोड़ नहीं, पहले मेरी बात सुन। नहीं सुननी। मेरी बात सुन, देख आज गेट बंद है, तेरा बाप बचाएगा ना दादा बचाएगा। मेरी मतलब अपने आप को इससे छुड़ाने के लिए हाथ जोड़ रही है, पैर पकड़ रही है, उसके सामने गिड़गिड़ा रही है। लेकिन देखो ना यार, इंसान की सोच कैसी है, उसको वो तब भी नहीं छोड़ रहा है, उसके साथ लगातार मारपीट वगैरह किए ही जा रहा है। आप तो सुननी पड़ेगी। लोगों ने रिकॉर्डिंग सुन ली होगी। और अभी तो ये शुरुआत है। यहाँ मेरी शादी हुई है, फिर सूरज जी मुझे छोड़ के इंदौर चले गए थे, फिर ये घर रहने आए थे। और जिस टाइम पे ये मुझे मार पीट रहे हैं ना, उस टाइम पे मैं प्रेग्नेंट थी। आरू मेरे पेट में थी, 6 मंथ प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे मैं। तो जिंदगी मैंने जी नहीं है, मैंने दुखी पाए हैं अपनी जिंदगी में। अब रही बात ना इन लोगों की भी बात है, अब पूरी सुनाऊंगी। अब मैं मुंह से नहीं बोलूंगी, अब मैं पूरी सच्चाई आप लोग के सामने लाऊंगी। इनकी एक एक बात जो ये मुझसे बोलते हैं, ये बड़े सीधे बनते हैं ना। हमारे 2 बेटे खोए हैं। मेरे तो होते हुए भी कुछ नहीं था, खोने के बाद भी कुछ नहीं है। राजवीर जी का बोलूंगी बार बार कि हाँ, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से रखा, बहुत अच्छे से। राजवीर जो ये बता रही है, इनके क्या है कि दूसरे हस्बैंड थे जिन्होंने इनके साथ मतलब अच्छा बिहेव किया था और अच्छे से रखा था। तो भाई देखो, वो भी भगवान ने भाई बुला ही लिया उसको जल्दी, क्योंकि उनको सब पता था। तब भी मैं इस घर में रह रही थी। और ये लोग कहते हैं ना, मैं शादी करवाई, कुछ शादी नहीं करवाई थी। कुत्तों की तरह मारते पीटते थे, सारे सबूत मेरे पास थे। अगर मैं यहाँ इस घर से बाहर जाती, सारी दुनिया को सच्चाई पता चल जाती। इस वजह से इस घर में दोबारा शादी हुई मेरी, ना कि मेरे पे कोई दया खा के मेरी शादी हुई। इतना आज मैं आप लोग के सामने ला रही हूँ ना, उस टाइम पे ला देती, इनकी ऐसी हो जाती सबकी पूरे घर की। तो वो थी शादी, ठीक है। उसके बाद हाँ, राजवीर जी ने मुझे अच्छे से रखा, प्यार से रखा। मैं उस एहसान को मानती हूँ, बस उस जिंदगी भर मानूंगी। हाँ, और सच्चा प्यार भी मैंने राजवीर जी से किया था, सूरज जी से भी किया था, पर उन्होंने बहुत गंदा सलूक किया मेरे साथ में। और किसकी वजह से किया? जो नीचे जो माँ बाप बैठे हैं, इनकी वजह से। हर एक बात पे लड़ाई करवा के पिटवाते थे ये लोग। आज जो सीता और राम बन रहे हैं ना, ये इनकी औकात है। अभी तो औकात इनकी देखो, चाहे ये भी मुझे जान से मार दे, पर मैं सच्चाई सारी दिखा दूंगी, सारी। जे हुआ मेरे साथ में, फिर भी आज मैं खड़ी हूँ यहाँ पे। मेरे जैसी दुनिया में कोई लड़की हो जैसे खड़ी हूँ, और हो भी होंगी तो बेचारी मर जाती हैं, कौन देख रहा है उनको। पर आज मेरे पास आप लोग हैं दिखाने के लिए, प्लेटफॉर्म है, तो मैं सबको दिखा रही हूँ। कोई भी सहन मत करो, छोड़ दो वहीं पे, सब छोड़ के अपनी जिंदगी जियो, सिंगल जिंदगी जी लोगे। बाकी भाई लोग, आपने ये वीडियो पूरी देख ली है और रिकॉर्डिंग भी पूरी देख ली है, तो भाई आप इसके बारे में आप क्या कहोगे? तो भाई आप हमें कमेंट में जरूर बताना। बाकी भाई लोग, वैसे तो देखो सपना के साथ हुआ तो गलत ही था, है ना। वैसे होना नहीं चाहिए था, लेकिन उसने जो किया वो गलत किया, है ना। भाई आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप ये समाज में ये चीजें मतलब आप देखते भी होंगे, है ना, ये चीजें सही भी नहीं होती। तो भाई जो कुछ होना था भाई, वो तो चलो कोई बात नहीं, इसके साथ होना था जो हो गया। बट यार देखो, कई लोग क्या है कि इसके बारे में और कमेंट में या फिर वैसे मतलब वीडियो बना बना के इसके बारे में मतलब हेट वगैरह फैला रहे हैं ना। तो भाई देखो, ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि देखो वो अब इस जिंदगी में फिलहाल तो है अकेली और उसके साथ है एक बेटी। तो भाई देखो, हेट वगैरह ना फैलाएं। सॉरी, एक नहीं 2 बेटियां हैं इसके, है ना। तो भाई देखो, हेट वगैरह बिल्कुल नहीं फैलाना है भाई। जितना हो सके इस बहन को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो। और भाई लाइफ में देखो, हम तो यही चाहते हैं कि वो बहन अपने खुश रहे। और भाई और लाइफ में ये सब चीजें देखो, लाइफ है तो भाई प्रॉब्लम तो आना निश्चित है, बट ऐसी चीजें नहीं आनी चाहिए जैसे इसकी लाइफ में आई है। और भाई कोई बात नहीं भाई, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और हमारे माध्यम से कुछ आपको लगा कि भाई सही कहा है भाई ने, तो भाई कमेंट में भाई बता देना, अपनी सजेस्ट कर देना क्या ठीक था क्या नहीं था, भाई क्या बोला था। अगर भाई इस वीडियो के माध्यम से किसी को गलत लगा हो, किसी की भावना को ठेस पहुंची हो भाई, उसके लिए भी भाई सॉरी। और भाई मेरा मकसद था कि इस बहन को सपोर्ट करना, और भाई हम करेंगे सपोर्ट भी। बाकी चाहे कोई कुछ भी कहे, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
है ना, लोग बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे। अब अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आपको अच्छी लगती है तो भाई लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसे मतलब वीडियो वगैरह देखने के लिए। अगर आपको नहीं लगती भाई ठीक है, मत देखो, आपने देख ली, बात खत्म करो। और भाई लगता है कि मैंने कुछ गलत किया या फिर कुछ गलत बोला तो भाई कमेंट में बताना कि भाई आपने ये थोड़ा सा गलत बोला है, तो भाई देखेंगे, उसके बारे में सोचेंगे। और भाई अच्छी लगी हो तो बात भाई बताओ कि वीडियो का कौन सा पार्ट या फिर कौन सी लाइन मैंने सही बोली है। और भाई ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लेना। और भाई इतना ही कहना चाहेंगे, और बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, श्याम श्याम।